बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव के किनारे एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था जिसे सभी जादुई जंगल कहते थे। उस जंगल की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। कहते थे कि जिसने भी उस जंगल में कदम रखा वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। वहां अदृश्य शक्तियां रहती थीं जो सबको पकड़ लेती थीं। इस डर से गांव वाले उस जंगल से दूर ही रहते थे। लेकिन 16 साल का अर्जुन एक अलग ही मिट्टी का बना था। वह साहसी था, लेकिन सिर्फ साहसी ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और जिज्ञासु भी था। उसकी उत्सुकता हमेशा उसे उस जंगल की ओर खींचती थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आन पड़ी। गांव के कुएं सूख रहे थे और नदी का पानी भी कम होने लगा था। फसलें सूखने की कगार पर थीं और हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गांव के लोग परेशान होकर गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने लगे, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। कई लोगों का मानना था कि जंगल में ही उनकी समस्या का हल हो सकता है, लेकिन डर के कारण कोई भी उस जादुई जंगल में जाने को तैयार नहीं था। शाम का समय था। अर्जुन अपनी माँ के पास था। उसकी माँ की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अगर पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी फसलें सूख जाएंगी और फिर भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि जंगल में जरूर कुछ न कुछ पानी से जुड़ा रहस्य छिपा हुआ है। शायद वहां से हमें गांव के लिए पानी का कोई रास्ता मिल सके। मैं उस जंगल में जाऊंगा। उसकी माँ का चेहरा डर और चिंता से सफेद पड़ गया। लेकिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे विश्वास है कि अगर मैं चतुराई से काम लूं तो मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। हमें कोशिश तो करनी ही होगी, वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। माँ ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात को छुपाते हुए धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि हर कदम पर सावधानी से चलोगे और सही सलामत घर लौटोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और अगले दिन जंगल की ओर जाने की तैयारी शुरू की। कुछ खाने पीने का सामान, एक चाकू और पानी की छोटी बोतल लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के सभी लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ थोड़ी उम्मीद भी थी। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमय भी। अर्जुन को हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन को अचानक पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा भालू उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर के बजाय अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने अपने थैले से रोटी निकाली और भालू के सामने रख दी। भालू ने उसे सूंघा और फिर खाने में जुट गया। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए सोचा, डरने से बेहतर है सही समय पर सही कदम उठाना। यही असली चतुराई है। भालू शांति से चला गया और अर्जुन ने राहत की सांस ली। यह उसकी पहली चुनौती थी और उसने इसे अपनी चतुराई से पार कर लिया था। जंगल के भीतर थोड़ा और चलने पर अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज इंसान की तरह थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अर्जुन ने ध्यान से सुना और देखा कि आवाज एक पुरानी गुफा से आ रही थी। बेल की जड़ों में छिपी हुई एक छोटी सी गुफा थी जहां से आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने गुफा की ओर देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं इस गुफा में फंसा हूं। अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने गुफा को देखा और वहां की बेलों की जड़ों को हटाने की कोशिश की। जड़ें बहुत मजबूत थीं, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने चाकू से जड़ों को काटना शुरू किया और थोड़ी देर बाद जड़ें हट गईं। गुफा से एक बूढ़ा साधु बाहर निकला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बालक, तुमने मुझे आजाद करके एक बड़ा काम किया है। अब मैं तुम्हें इस जंगल की चुनौतियों को पार करने में मैं मदद करूंगा। अर्जुन के मन में थोड़ी राहत और आत्मविश्वास जागा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और दोनों ने मिलकर जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया।
रास्ते में उन्हें एक बड़ी खाई मिली। खाई के ऊपर एक टूटा हुआ पुल था जो बहुत कमजोर दिख रहा था। पुल के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। साधु ने अर्जुन को बताया, यह पुल सिर्फ बुद्धिमानों के लिए है। अगर तुम इस पत्थर पर लिखी पहेली का सही उत्तर नहीं दे पाए और आगे बढ़े तो पुल टूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे। अर्जुन ने पत्थर पर लिखी पहेली को ध्यान से पढ़ा। मुझे जितना काटोगे मैं उतनी ही बड़ी होती जाऊंगी। बताओ मैं क्या हूं? अर्जुन ने कुछ देर सोचा। यह सवाल जितना सरल लग रहा था उतना ही गहरा था। उसने दिमाग पर जोर डाला और मुस्कुराते हुए कहा, जवाब है खाई। खाई को जितना काटोगे वह उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जैसे ही अर्जुन ने यह उत्तर दिया, पुल ठीक हो गया। अब अर्जुन सुरक्षित रूप से पुल पार कर सकता था। यह उसकी दूसरी चुनौती थी और उसने इसे भी बुद्धिमानी से पार कर लिया। पुल पार करने के बाद अर्जुन और साधु एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां 4 पत्थरों पर 4 चीजें रखी हुई थीं। एक पत्थर पर तलवार थी, दूसरे पर मशाल, तीसरे पत्थर पर मिट्टी का घड़ा था और चौथे पत्थर पर एक किताब रखी थी। साधु ने अर्जुन से कहा, इनमें से सिर्फ एक चीज जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, बाकी तुम्हें अंधकार में ले जाएंगी। सही चीज का चुनाव करो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने ध्यान से चारों चीजों को देखा और फिर सोचना शुरू किया। तलवार शक्ति का प्रतीक है, लेकिन शक्ति से हमेशा सही दिशा नहीं मिलती। मशाल रोशनी का प्रतीक है, लेकिन बाहरी रोशनी से सच्चा रास्ता नहीं मिलता। घड़ा जीवन का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिर अर्जुन की नज़र चौथी चीज पर गई, जो एक किताब थी। उसने सोचा, ज्ञान ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। सिर्फ ज्ञान से ही सही और गलत का भेद किया जा सकता है। अर्जुन ने किताब को चुना। जैसे ही उसने किताब को छुआ, सारे पेड़ हट गए और एक नया रास्ता खुल गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। एक और चुनौती जो उसने अपनी चतुराई से पार कर ली थी। आखिरकार अर्जुन एक झरने के पास पहुंचा, लेकिन झरने का पानी एक विशाल चट्टान के कारण रुका हुआ था। यही चट्टान गांव की पानी की समस्या की जड़ थी। अर्जुन ने देखा कि चट्टान को अकेले हटाना नामुमकिन था। तभी साधु ने कहा, अगर तुम इस चट्टान को हटाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का उत्तर देना होगा। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने पहेली कही, जंगल में रहता हूं पर पेड़ नहीं, चुपचाप चलता हूं पर पैर नहीं, हर रास्ता जानता हूं, रात में दिखता हूं, सफर में मददगार हूं पर तुम्हारे आसपास नहीं दिखता। बताओ मैं कौन हूं? साधु ने पहेली कही। अर्जुन ने ध्यान से सोचा। उसके मन में कई विचार आए। वह कुछ देर तक विचार करता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जवाब दिया, तारा। तारों का ज्ञान ही रात में सही दिशा दिखाता है। साधु ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने अपना रूप बदलकर एक जिन का रूप धारण कर लिया। वह वास्तव में एक जादुई जिन था जो अर्जुन की बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहा था। जिन ने मंत्र पढ़ा और चट्टान धीरे धीरे हिलकर अपनी जगह से हट गई। झरने का पानी गांव की ओर बहने लगा। जिन ने कहा, अर्जुन, याद रखना, ज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है। यह हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। अर्जुन ने जिन का धन्यवाद किया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने जब उसे सही सलामत लौटते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने उन्हें अपने रोमांचक सफर की कहानी सुनाई और जल्द ही झरने का पानी गांव के कुएं और नदियों को भरने लगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जब भी कोई कठिनाई आए तो डरने की बजाय हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए। चतुराई, साहस और ज्ञान से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। समझदारी से काम लेने पर हम मुश्किल हालात को भी आसानी से पार कर सकते हैं।